तो आइए आज सोमवार को सोमवार व्रत कथा सुनते हैं और भगवान शंकर को प्रणाम करते हुए कथा में प्रवेश करते हैं और भगवान शंकर से सभी लोगों की मनोकामना की प्रार्थना करते हैं कि भगवान शंकर सभी के मनोरथ जो है वो सिद्ध करें। बोलो शंकर भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, वामपति महादेव की जय। ओम वंदे देव उमापति सुरग्रहं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वंदे पशूनां पदे वंदे शूरशांकवंदिनयनं वंदे मुकुंदं प्रियाय वंदे भक्तजनार्चितं वंदे शिवं शंकरं। एक नगर में जो है एक बहुत धनवान साहूकार रहता था और जिसके घर में जो है धन आने की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसके यहाँ कोई जो है संतान नहीं थी और वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को जो है भगवान शंकर का व्रत करता, उनका पूजन करता और सायंकाल में जो है शिव मंदिर में जाकर जो है भगवान के सामने जो है दीपक जलाया करता। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय माता पार्वती जी और भगवान शंकर महाराज वहाँ से वो जा रहे थे, तो माता पार्वती ने भगवान शंकर से कहा कि महाराज यह साकुर जो है साहूकार आपका बहुत अनन्य भक्त है और सदैव जो है आपका ये व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है, तो आपको इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, यह संसार जो है कर्म क्षेत्र है, जैसा जो कर्म करेगा वैसा उसको फल मिलेगा। किसान खेत में जैसा बीज बोएगा वैसे ही फसल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा जो है कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगने को मिलता है। तो माता पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह जो है आपका अनन्य भक्त है और इसको यदि किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव जो है अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा, पूजा, व्रत फिर क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर जो है भगवान शंकर ये कहने लग गए कि पार्वती सुन, इसके कोई पुत्र नहीं है और यह इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है और इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल जो है 12 वर्ष तक जो है जीवित रहेगा और इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें जो है वह साहूकार भी सुन रहा था और उसको इन बातों को सुन के ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही भगवान शंकर का व्रत पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर, कुछ समय जो है व्यतीत हो गया, तो साहूकार की जो स्त्री थी वो गर्भवती हो गई और 10वें महीने उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तो साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार को केवल 12 वर्ष की आयु जानकर जो है अपने बेटे की न तो अधिक प्रसन्नता हुई और न ही किसी को यह भेद बताया। जब वह बालक जो है पूरा 11 वर्ष का हो गया तो वह बालक की माता ने उसके पिता से कहा कि उसके लिए विवाह आदि के लिए कहा, तो साहूकार कहने लग गया कि मैं इसका अभी जो है विवाह नहीं कर सकता। अपने पुत्र को मैं काशी जो है पढ़ने के लिए भेजूंगा और उसको जो है वहाँ पर पढ़ा लिखा कि फिर इसका विवाह जो है करूँगा। साहूकार ने अपने साले यानी बालक के मामा को बुलाकर और उसको बहुत सा धन देकर जो है वहाँ से उनको विदा किया और कहा कि तुम इस बालक को काशी जी में पढ़ने के लिए ले जाओ और जो रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ पर जो है तुम यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे जो है यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए
जा रहे थे तो रास्ते में एक शहर पड़ गया और उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था। तो दूसरे जो राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हुई कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार का जो है कोई अड़चन न कर ले। और इस कारण से जब उसने अति सुंदर सेठ की लड़की को देखा तो उसने अपने मन में विचार किया कि क्यों न जो है तो दरवाजे पर इस लड़के से जो है वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए और उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर जो है घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए। वहाँ सब कार्य जो है प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। वर के पिता ने सोचा कि यदि यह लड़का जो है विवाह का कार्य भी इसी लड़के से करवा दिया जाए तो इसमें क्या बुराई है। तो ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप जो है फेरे और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा हो, मैं इसके बदले आपको जो है बहुत सारा धन दूंगा। तब उन्होंने यह भी स्वीकार कर लिया और विवाह का कार्य भी जो है अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लग गए तो उसने जो है राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वो एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया कि कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ हुआ ही नहीं है। जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वो तो काशी जी पढ़ने गया हुआ है। उधर सेठ का लड़का और मामा जब जो है दोनों जो है काशी पहुंच गए तो वहाँ जाकर मामा ने जो है बहुत बड़ा यज्ञ जो है आरंभ कर दिया। लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु जो है 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन यज्ञ रचा हुआ था, मतलब यज्ञ कर रहे थे। लड़के ने अपने मामा से कहा कि आज मेरी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं जो है तो अंदर जाकर जो है आराम करता हूँ। तो मामा ने कहा कि अंदर जाकर सो जाओ। अंदर जाकर वह लड़का जो है थोड़ी देर बाद उसके जो प्राण पखेरु हो गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह जो है मृत पड़ा हुआ था और जो है तो जब उसके मामा ने आकर देख तो मृत पड़ा हुआ था और उसको बड़ा दुख हुआ। उसने मन में सोचा कि अगर मैं अभी से जो है यहाँ पर शोर शराबा शुरू कर दूँ तो यज्ञ जो है अधूरा रह जाएगा, और अतः उससे जल्दी से यज्ञ का कार्य उसने समाप्त किया। और ब्राह्मणों के जाने के बाद वहाँ पर जो है रोटना पीटना जो भी था वो आरंभ किया। और संयोगवश उस समय माता पार्वती भगवान शंकर वहाँ से जा रहे थे और जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी, महाराज ये कोई दुखियारा रो रहा है, इसके बाद इसके कष्ट दूर कीजिए। तो भगवान शंकर माता पार्वती जी के पास जाकर वहाँ देखा तो वहाँ पर जो लड़का मृत पड़ा हुआ था तो माता पार्वती जी कहने लग गई कि महाराज या तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से जो हुआ था। तो भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, वह ये भोग चुका है। तब माता पार्वती ने कहा कि महाराज इस बालक को और आयु दे दो, नहीं तो इसके माता पिता जो है तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर ने उसको जीने का वरदान दे दिया और भगवान शंकर की कृपा से वह लड़का आजीवित हो गया। और भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पधार गए। अब वह लड़का मामा यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आ गए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। उस लड़के के जो लड़की का जो बाप था, लड़के का ससुर था, उसने उसको पहचान लिया और ले जाकर बड़ी खातिरदारी की और बहुत से दास दासों सहित आदरपूर्वक जो है लड़की और जमाई को वहाँ से विदा किया। वे अपने शहर के निकट आए तो वहाँ पर मामा ने पहले घर जाकर खबर कराता हूँ। जब उस लड़के का मामा घर पहुँचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा लड़का सकुशल घर लौट आया तो हम छत से जो है नीचे आ जाएंगे, नहीं तो जो है हम यहाँ से गिरकर जो है छलांग देकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि उसका पुत्र जो है आ गया है। आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो उसके मामा ने शपथ पूर्वक जो है कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री सहित और बहुत सारा जो है धन साथ लेकर आया। तो सेठ ने आनंद के साथ उनका स्वागत किया। इस तरह से वो बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लग गए। जो कोई भी इस कथा
को सुनता है और इस प्रकार सोमवार के व्रत को धारण करता है और इस कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, तो उसकी जो है समस्त मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है। और भगवान शंकर सभी के मनोरथ पूर्ण करें। भगवान शंकर से यही प्रार्थना है, हे प्रभु आप सभी का मनोरथ पूर्ण करें। तो शंकर भगवान की जय। महीना आया कार्तिक का, घर में पधारो मैया, घर में पधारो, घर में पधारो मैया, घर में पधारो, घर में पधारो तुलसी मैया। महीना आया कार्तिक का, घर में पधारो तुलसी मैया। महीना आया कार्तिक का, आसन लगाऊं मैया तुमको बिठाऊं, 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 कुमकुम का तिलक लगाऊं। महीना आया कार्तिक का, कुमकुम का तिलक लगाऊं। महीना आया कार्तिक का, घर में पधारो तुलसी मैया। महीना आया कार्तिक का, घर में पधारो तुलसी मैया। महीना आया कार्तिक का, हर आंगन की प्यारी है तुलसा, हर आंगन की प्यारी है तुलसा, श्री हरि जी की प्यारी है तुलसा, श्री हरि जी की लारी है तुलसा। इस दिन शीश नवाऊं। महीना आया कार्तिक का, इस दिन शीश नवाऊं। महीना आया कार्तिक का, घर में पधारो तुलसी मैया। महीना आया कार्तिक का, घर में पधारो तुलसी मैया। महीना आया कार्तिक का, हरि हरि तुलसा को चूड़ी पहनाओ, हरि हरि तुलसा को चूड़ी पहनाओ, हरि हरि हाथों में मेहंदी लगाओ, हरि हरि हाथों में मेहंदी लगाओ। इस दिन दीप जलाओ। महीना आया कार्तिक का, जिस दिन दीप जलाओ। महीना आया कार्तिक का, घर में पधारो तुलसी मैया। महीना आया कार्तिक का, घर में पधारो तुलसी मैया। महीना आया कार्तिक का, तुलसा माँ को आंगन में बिठाओ, तुलसा माँ को आंगन में बिठाओ, तुलसा माँ को आंगन में बिठाओ। संग में शालिग्राम जी को लाओ, संग में शालिग्राम जी को लाओ, फेरे साथ कराओ। महीना आया कार्तिक का, फेरे साथ कराओ। महीना आया कार्तिक का, घर में पधारो तुलसी मैया। महीना आया कार्तिक का, घर में पधारो तुलसी मैया। महीना आया चलो।